नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलिंदा क्लासेस। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल के पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आपको हम बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेकिंग ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस and returning back to its same medium is called reflection of light। अर्थात एक ऐसी घटना जिसमें एक प्रकाश की किरण, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, वह एक किसी समतल दर्पण M1 M2 एक प्लेन मिरर है और इस पे टकराता है और रिटर्न बैक हो जाता है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेकिंग ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, यानी कि एक रे है, लाइट है, वह स्मूथ और पॉलिश सरफेस M1 M2 एक प्लेन मिरर है जिसपे जाके टकराती है और क्या कह रहा है? रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम। रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम यानी कि रिटर्न हो जाती है उसे सेम मीडियम में। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आसान सा डेफिनेशन। इसके बाद देखिए, कुछ फिगर के माध्यम से आपको हम समझाएंगे किस प्रकार। देखिए, एक रे ऑफ लाइट है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इस पे पड़ने वाला जो रे होगा उसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट करके जो बाहर की तरफ निकलेगा उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ में आया? और इसके बाद देखिए, आई और आर दो एंगल बनते हैं इसमें, जिसे आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एन इसमें एक नॉर्मल डाला गया है। यहां तक क्लियर है? इसके आगे हम शुरू करते हैं। तो इसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि हमने समझाया, और इसके बाद देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ये सेम प्लेन है, एक ये सेम प्लेन है, और इसी पे कह रहा है इंसिडेंट रे, यानी कि जो रेखा, जो इंसिडेंट रे यानी कि जो किरण इस पे गिरेगी और जो किरण यहां से रिफ्लेक्ट होगी और जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, और इंसिडेंट पॉइंट जो है वो सभी एक प्लेन पर स्थिर होता है। कहने का मतलब केवल इतना ही है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, या इंसिडेंट पॉइंट जो है वो सभी कहां स्थित होता है? वो सभी प्लेन पर स्थित होता है, प्लेन पे होता है। ये आपका पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि ये क्या हुआ आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदैव इक्वल रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? सदैव इक्वल रहते हैं, ऑलवेज इक्वल रहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ? लॉ देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। एंगल आई और एंगल आर, इसे आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में देखेंगे।
सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है? स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ कट फ्रॉम होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी कि कोई होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, ये दो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास हैं और इनके पार्ट, कट पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसी का एक पार्ट कट कर लिया जाता है। और ध्यान से देखिए, और जिसके और जो कट किया गया है उसका जो सरफेस है, उसका जो सरफेस है वो कैसा है? डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड सरफेस है। और इसमें क्या है आपका, बल्गिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है? ये ए हो गया आपका डिप्रेस सरफेस और बी हो गया आपका वल्गिंग सरफेस। और इसके बाद आगे देखिए, स्फेरिकल मिरर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। पहला आपका हो जाएगा कॉनकेव और दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कॉनकेव मिरर और सेकंड वन है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिए। आसान सा डेफिनेशन भी है इसका, जो आपको नॉर्मल से बुकों में मिल भी जाएगा, वैसे भी सुन लीजिए। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग एंगल या हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड, क्या हो? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होगा? मान लीजिए किसी होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का कट पीस है और जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो डिप्रेस्ड है। कैसा है? डिप्रेस्ड है। उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपका, और ये है पॉलिश सरफेस। ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वल्गिंग। क्या होता है? वल्गिंग होता है। वल्गिंग आउटसाइड इज नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर। जैसे इस प्रकार, कोई होलो कट ऑफ स्फेरिकल ग्लास का कोई एक पीस है जिसका जो वल्गिंग एरिया है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कैसा है? वल्गिंग है, यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है। उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।